Very good evening, all of you, my dear students. How are you, all of you? क्लास आज मैं आपके लिए एक पैटर्न लेकर आई हूँ जो कि आपका एक सैम्पल पेपर है इंग्लिश का, या ये समझ लीजिए कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड में, तो उसका एक छोटा सा सैम्पल है। और ये एक तरह से जिसे हम बोल सकते हैं कि आफ्टर एक शॉर्ट असेसमेंट भी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपने असेसमेंट्स को। सो ये है आपका क्लास असेसमेंट। दिस इज़ योर क्वेश्चन पेपर। आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो एज वेल एज सोल्यूशन भी दूंगी मैं आपको एवरीवन। आई होप कि आपको ये सोल्यूशंस बहुत अच्छे से आएंगे भी और आप बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने में भी आपको हेल्प करेंगे। सो एवरीवन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये मिनिमम 40 मार्क्स का है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है आपको। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए एंड बी। ऑल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, एज वेल एज सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ईच सेक्शन क्वेश्चन में। एंड डोंट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। वाइल जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स में है उसको आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए उस पेपर को कंटिन्यू करना है एवरीवन। सो पार्ट ए इज़ योर 20 मार्क्स, ठीक है, जिसमें आपका रीडिंग स्किल है फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आपका ये फर्स्ट गिवन है योर पैसेज। थोड़ा सा लेंदी है बट स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से किया है और आई होप कि आपको ये प्रैक्टिसिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग, तो ये आपका 10 मार्क्स का, इसमें 11 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ योर 1 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर, अब आप ये आपका नेक्स्ट भी आपका पैसेज है, जो कि इसमें आपके 4 दिए हुए हैं, आपको 2 कोई से भी अटैम्प्ट करने हैं, जो कि आपके एक्सट्रैक्ट है ऑफ योर लेसन, आपकी बुक में से भी है और पोइट्री सेशन में से है। तो फर्स्ट इज योर ये है आपका दिया हुआ है एवरीवन, ठीक है। 1 बाय 1 वी विल सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर अच्छे से दिखाना चाहती हूँ, क्लास देखिए, ठीक है। देन इज योर सी, दिस इज ऑल्सो ऑफ योर बुक एक्सट्रैक्ट, ठीक है, चार्ली का दिया हुआ है 3rd लेवल का। देन दिस इज योर पोइट्री एक्सट्रैक्ट। यस, आई लुक्ड अगेन एट हर, आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट एक छोटी सी इस पर आप अपनी नज़र डालिए और इसको अच्छे से पेपर को एक बार देखिए, ठीक है। दिस इज अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, ठीक है, इनमें से कोई से भी 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, यू कैन सी एवरीवन, bit by bit, okay. Then is this is your part B, okay class, जिसमें आपका राइटिंग है 8 मार्क्स का। दिस इज योर 20 मार्क्स, जिसमें आपकी राइटिंग में 8 मार्क्स का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्लास, यू कैन सी, यस। चलिए अब बिट बाय बिट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो टोटल ऑफ योर 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस हैं, एंड दिस इज ऑफ योर 40 मार्क्स, शॉर्ट सिंपल। दिस इज़ योर 40 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। चलिए अब क्लास स्टूडेंट्स हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पैसेज सॉल्विंग वीडियो में बताया था कि पैसेज जब भी हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को एक नज़र में देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द राइटर्स रिसोल्यूशन, ठीक है। तो हमने एक वर्ड इसमें अंडरलाइन कर लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था कि कोई भी इसमें एक वर्ड आप अंडरलाइन कर लेंगे, हमने इसमें अंडरलाइन किया रिसोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में हम लोग गए, नेक्स्ट में गए हाउ मच टाइम डिड द डेली एक्सरसाइज लास्ट में इसलिए, तो इसमें डेली एक्सरसाइज हमने एक वर्ड को स्टक किया। देन थर्ड क्वेश्चन हाउ मेनी डेज डिड द राइटर कंटिन्यू द हिज रिसोल्यूशन, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्सरसाइज रिसोल्यूशन से रिगार्डिंग है कुछ। एंड व्हाट डिड द राइटर डू वन नाइट व्हेन ही वाज फीलिंग कोल्ड एंड लोनली, एंड विच बुक डिड द राइटर बाय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइटर मोस्ट ऑफ अस फेल आवर एफर्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो ये आपका दिया हुआ है। साथ में मैं आपको इसकी सॉल्व मार्किंग स्कीम भी दूंगी, ठीक है। देन लिटिल बाय लिटिल द 11 मिनट्स फेल इनटू 0, दिस इज द क्वेश्चंस, एंड फाइंड द वर्ड विच इज द क्लोज मीनिंग ऑफ एंथुजियाज्म, ओके। And perhaps it is solve my problem, but I just have not had time to is we get to know the author is, and which of the following is true about the author and which is not the resolution according to the author. तो this is the question of your this passage। चलिए अब देखते हैं एक बार। सो न्यू ईयर इज द टाइम फॉर रिसोल्यूशन, सबको पता है न्यू ईयर आने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है एवरीवन। एंड मेंटली एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस कुड कंपाइल अ फॉर्डिनल लिस्ट ऑफ डूज एंड डजंट एंड डोंट, सॉरी, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हमें बताया द सेम ओल्ड फेवरेट रिक्योर ईयर इन द ईयर आउट द मोनोटोनस
regularity, we solve to get the early get morning, eat healthy food, exercise, be to nice people and don't like and find more time our parents. तो ये एक तरह से हमारा एक्सरसाइज रिगार्डिंग अपने डेली रूटीन कैसे रखना है तो ये सारा दिया। तो क्लास में आपको ना शॉर्ट में अभी मैं इसके आंसर्स आपको डिक्टेट कर रही हूँ, बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द राइटर सॉल्यूशन, क्या है राइटर का, तो दोनों फिजिकल एक्सरसाइज एंड रीड मोर इन द इवनिंग। तो दिस इज द राइट ऑप्शन इज योर व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डिड डेली एक्सरसाइज लास्ट इनिशियली, सो इट्स अ 11, 10, 5 कितना दे रखा है, यू कैन सी इट्स अ 11 मिनट्स। ओके, sorry, not 11, it's a 10 minutes. Yes, so this is your 10 minutes. Then next question, answer you. Yes, then how many days did the writer continue his resolution? तो देखते हैं कितने डेज में उसने अपने राइटर ने इसको कंप्लीट आउट किया है। लेट्स सी एवरीवन, कहीं भी आया है? यस, ओके, यस, कीप माई रिलेशन टू माई सेल्फ 1 year, ओके, लिमिटेड माई सेल्फ टू मॉडेस्ट रिलेशन, नो, इसमें भी नहीं है। डेली लास्टेड 3 of the periods, yes, it's a 10, 1 second, is a 11, okay, so here you can see, so this is the right answer is your 11, sorry 10 days, second is a little bit confusion, so how much daily the last is a 11 minutes, okay, so you can write, and how the writer continues relation 10 days, everyone. Next is your what did the writer do one night when he was feeling cold and lonely, so as sat in the front of TV pretending to read, complete an entire, yes, TV, yes, sat in the front of TV printing to read, so is the A is your right answer. Which book did the writer buy? How to read 1,000 words in a limit, how to be a good reader, how to your resolution, and the importance of exercising. Yes, the importance of exercising. According to writer, most of the fail in our efforts at self improvement because our plans too ambitious, we never, so all of the above is the answer. एंड जब आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारे आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो मैं इसलिए ज़्यादा इसको हिंट नहीं दे रही, मैं चाहती हूँ आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और आपका एक्सट्रैक्ट्स जो दिए हैं उसमें आप अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि आप ये कर सकते हैं जब आप पैसेज रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है लिटिल बाय लिटिल 11 मिनट्स फैल इनटू जीरो, कब होता है ये? हिज रिलेशन टाइम टू वॉचिंग टीवी, टाइम टू एक्सरसाइजिंग, टाइम टू स्लीपिंग, टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग। फाइंड द वर्ड एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब क्या होता है? उत्साह। यस, किसी चीज को बहुत अच्छे से करना, तो इसका हमें क्लोज यानी कि सिनोनिम लेना है, तो इसका पैशंस होगा, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। देन 9th का परहैप्स इट्स विल सॉल्व माई प्रॉब्लम बट आई जस्ट हैव हैड time to read it, तो which is one is a best answer, not serious about the reading. Okay, then which of the following is true about the author? Then follow a resolution, passive person likes to stay home, very hardworking, तो passive person. Which is not a resolution according to the author? Get up early each morning, party all the day, exercise heavily, eat healthy food, party all the day. So this is the answer of this first passage of your A part. Now let's go is your extracts from your lessons. तो जैसा कि क्लास आपने फर्स्ट लाइन को ही पढ़ लिया है, आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, तो जाहिर सी बात है हमारा फर्स्ट लेसन है ऑफ योर द लास्ट लेसन। यस, जो कि आपकी कौन सी बुक से है एवरीवन? इज अ विस्ताज और फ्लैमिंगो, इट्स अ फ्लैमिंगो। ओके, सो हमारा फर्स्ट लेसन आ गया। तो अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न टू टुमारो। तो कुछ क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप पैसेज से लें, क्योंकि हमें पता है कि लेसन्स की समरी क्या थी और हमारे दिमाग में वो एक क्लस्टर करती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी आंसर्स दे सकते हैं। ओके, विच ह्यूमन टेंडेंसी हैज बीन शोन इन दिस लाइन? आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्रोक्रास्टिनेशन, मैनिपुलेशन या ऑडेसिटी। सो इज द सेकंड, प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें हम किसी चीज़ की महत्ता को बताते हैं एक तरह से, तो उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। हु आर दोज फेलोज अबाउट हुम एम हैमल इज टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रूशियंस। ओके, सो इज अ थर्ड आंसर इज अ प्रूशियन। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड रिप्रोच सजेस्ट? सब क्या मतलब है इसका? टू रिबूक, किसी तरह से, किसी तरह डांटना, एक तरह से करना है ना, तो रिप्रोच मीन्स टू रिब्यूक। ओके, देन व्हाई डज द ऑथर अर्ज द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज? क्यों कहते हैं ऐसे? बिकॉज इट इज की टू द फ्रीडम, इज अ सेकेंड आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड बी में। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, एंड अ ब्लैक
swept over my brain. It wiped over out the fear. It wipes out the terror. So can you guess कि किस में से आया है? Like mothers now. Anyone? I must go to sleep. I close to oblivion and the curtain of my life fell. तो विलियम स्टॉप ऑल अफर्ट, तो किस में से आ रहा है? आई थिंक इज अ लेसन नंबर 3 डीप वाटर. यस, विलियम डगलस. गुड. सो चलिए देखते हैं. विलियम स्टॉप्ड ऑल अफर्ट एज tired by effort? No, he knew nothing the save me now. He wanted someone else to save him, या he wanted to drown himself. क्यों उसने स्टॉप कर दिया? क्योंकि he wanted someone else to save him, कि कोई ऐसा को सेव करे. The phrase oblivation here suggest, क्या मतलब इसका? A condition of freedom. Salvation है calmness, a state of calmness. Okay. The curtain of light fell, tells the Douglas. इसका मतलब क्या? Dead, was near to death, escaped या performed in the act. I think was near to death. Yes. The incident happened at YMCA pool. Good. तो आपका डीप वाटर से था. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यही करना है कि कोई भी एक्सट्रैक्ट आता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? आपको उसको आइडेंटिफाई करना है पहले कि कौन से चैप्टर से है, ताकि आपको इजीली आप उसको सॉल्व कर सके. नेक्स्ट देखिए क्लास. देयर वर अ ब्रास पिटोन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द सिचुएशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. A man was pulling a gold watch from the vest pocket. The snapped open the cover, glance at a board front. So you थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है किस कौन से चैप्टर से है? Yes, who will? या आंसर में चार्ले आ गया इसमें, तो जाहिर सी बात है इज अ थर्ड लेवल. ओके, फ्रॉम योर विस्ताज. सो क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं. द डिटेल्स प्रोवाइड द पैसेज बिलोंग्स टू द ईयर. कौन सी ईयर में था? इन 1894. Good. Charlie happens to be there as he knew the way of a third level. He wanted to go home. Yeah, he came there by mistake. He wanted to go be there. I think he came there by mistake. Good. What does the phrase leg of mutton sleeves represent? Design of sleeves, design of station, something related to mutton, या dress worn by the animal. I think designs of sleeves. Yeah. Okay. वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस? चलिए एक बार देख लेते हैं लिटिल बिट. अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है हमें इन आंसर में, लेट्स सी. yes, from where? yeah, no. चलिए लेट्स सी, देखते हैं हम इसका आंसर एक बार वंस. yes students, continue now. तो what does the phrase leg mutton sleeves represent? A design of sleeves. Okay. And what is the significance of 1819 in the lesson? So representing a peaceful and romantic living time. Now come to the next question number 3. Okay. So I looked again. ये आपका poetic exchanges हैं. Pale as a late winter's moon. जैसे कि late winter's moon आ गया. So my mother at 66 by Kamala Das. Yeah. So let's start. What is the familiar act? So her mother's weak health, her childhood fear of losing her mother, her duties या helplessness. So the what is the answer? The familiar act is her mother's weak health. Yeah. So this is the 1 second. Yes, the right answer will be third, childhood old slave. Yeah. So the her childhood fear of losing her mother. Winter's moon is a reference to mother's old age. Okay. Smile and smile and smile. क्या है? इट्स अ स्माइल स्माइल स्माइल. तो क्या आ रहा है ये? इट्स अ एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली या मेटाफर? इट्स अ रिपीटेशन. Yes. Next is your, what is the significance of the title My Mother at 66? All of this. Yeah. Poet's fear of losing, fear of moving fast, poetic inability to express his feeling. Yeah. Next. अब ये नेक्स्ट देख लीजिए. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example with sheep and sun. The love tempting them to steal. For stern stamps from the fog to endless. So which lesson is it? I think elementary school in Islam. Yeah. Let's see. What does the map represent? The map represent what? The world of the slum school children. Yeah. No, world of the rich and powerful. Okay. From fog to endless night suggest what? Fog in the classroom coming. No. Dark and slum. Night life of a slum. Yeah. Identify the literary device. Slum as big a doom. I think it's a metaphor. Yeah. चलिए नेक्स्ट. which with ships and sun and love tempting them to steal. Who is them in the line? Teachers, slum children, visitors, yeah, people in where? I think slum children. Yeah. Now come in your lesson, question number 4. Choose the statement. Okay. Douglas fear kept him away from leisurely activities in winter. Okay. Not true. Which one is not true? The fall in the MC full taught. No. Yes. The fall in the MC full taught Douglas a life lesson. Okay. So this is not true.
with reference of Douglas. So is a B answer. Spider use of imaginary his eyes live in a dream of a squirrel game in a tree room then the bring. So which one is the spider? Sorry, Spenders, not spider. Sorry. तो स्टेफन स्पेंडर्स की पोयम में से है, तो which one is the not true? Similarly between the frail bodies, no. Between the games, between the dignity, little confusion. Yeah, I think 1 second, everyone. Let's see which one, which answer is the right. Yeah, for all contrast over metaphor. Okay, let's see. Yeah, students, a little confusion. This question. Yeah, his right answer is the simile. Identify the literary device is the simile. Okay, now next, everyone. Yes. Everyone look little. Yes. Thus, Spanders use a misery in his eyes to live in a dream of a squirrel game in the tree room. Brings out. Which one is the right? Is the comparison of a dignity home of a squirrel and a drearing classroom. तो इस तरीके से क्लास को कोई भी लाइन दे देंगे और आपके इसमें 4 उसमें ऑप्शंस दे देंगे और आपको बताना है कि विच वन इज रॉन्ग या राइट, कुछ भी कल तो आपके लेसन किस ट्रैक्स में से. और देखो वाई वाला फ्रेंका जो कि आपका लास्ट लेसन में से है. सो वॉज ओवर ब्लेंड विद इमोशंस इज द right answer. Identify the literary device in whose language is the sun. So it's a metaphor. Okay, तो अगर हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, इट्स कॉल्ड अ मेटाफर. ओके, इन द पोएम माय मदर एट 66 डू सिमिली एंड सॉरी स्माइल 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 हर स्माइल इज व्हाट मीन्स ऑफ इज पुट ऑन टू cheer her mother. Okay, what was unusual about M. Hamel dress? Wore clean clothes, wore a brand new fit, या wore a clothes. So is the A answer, is the wore a clean clothes. Good. Next is one, everyone. Douglas imagined that one hitting the bottom he would. So what would lie flat on the top, boop to the surface like a cock. So A is the right answer. In the enemy, the servant wanted the master to heal the wounds, to operate upon the shoulder through him a see. I think to heal the wounds. Okay. No, to let him just die. ये गलत है. Okay. So why was the narrator seeing the third level as a wish to visit Galsburg? Yeah, wanted to meet a friends. I think D answer, as a result of stress and anxiety in his mind. Okay. Next, why did the general not pass orders to arrest Dr. Sadao for giving speech to white men? It's a general because was not in good health and needed his service. So this is the right answer. Next is your part B, is your writing skill. It's the most important and a mark making पार्ट एवरीवन. चलिए तो हम देखते हैं. सो ये आपका हाफ है क्योंकि हमने 40 मार्क्स का जैसे कि बताया, लेकिन इज़ अ जस्ट लाइक अ सैम्पल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. चलिए देखते हैं. यू आर अ समीरा एंड समीर, द ओनर ऑफ पिंक पावर, अ कैफे रन ओनली बाय वीमेन, एंड यू आर लुकिंग फॉर एन इंटीरियर डिजाइनर टू डिजाइन द इंटीरियर्स ऑफ द कैफे. तो ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द नेशनल दिल्ली, द लोकल न्यूज़पेपर. सो आपको इसमें एडवर्टीजमेंट लिखना है एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारी एडवर्टीजमेंट की आपकी वीडियो भी दी है. सो आपको मैंने बताया था एग्जाम में सबसे पहले आप इनके एड्रेस और इनमें जो इंपॉर्टेंट गिविंग जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अंडरलाइन करना. जैसे लाइक इसमें पिंक पावर दिया हुआ है, कैफे है, ठीक है, और इसमें लुकिंग फॉर एन इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए. तो आपका एडवर्टीजमेंट इन अ बॉक्स में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको शॉर्ट सारी इनकी क्वालिटीज़ क्वालिफिकेशंस लिखनी है और लास्ट में एड्रेस देना है. तो ये आपका कंप्लीट एडवर्टीजमेंट हो जाएगा. और आपका ऑप्शन में दिया हुआ है द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ MI अपार्टमेंट्स दिल्ली इज स्टार्टिंग योगा एंड लाफ्टर क्लब, द इनॉग्रेशन इन संडे September 12. ओके, तो राइट अ नोटिस. तो इट्स अ नोटिस फॉर्म. ओके, बहुत अच्छे से करवाया है स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को नोटिस. तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी क्वेरी होगी रिगार्डिंग. तो आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट इज योर JKL Public School, okay, Dehradun is going to organize the annual day in the coming week as a AK Sharma, the principal of the school, draft a normal invitation. Invitations के reply और इसकी वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई है, बट मैं आपको जल्दी इसकी दूंगी वीडियो. और ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके राइटिंग स्किल का. तो आपको एक इन्विटेशन प्रिपेयर करना है. ओके, एंड इसी के ऑप्शन में दिया यू आर अ रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट विनोद कुमार ऑफ 10 नेहरू पार्क दिल्ली. यू हैव बीन इन्वाइटेड टू इनोग्रेट द वन महोत्सव फंक्शन एंड ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट
you will not able to come of the occasion, okay, for the occasion draft a suitable reply for refusal of the same। तो ये एक रिफ्यूज़ल है, ऊपर वाले एक इन्विटेशन है, ये कह सकते हैं कि उसमें आपको एक इन्विटेशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें आपका रिप्लाई है कि आप नहीं आ पा रहे हैं। तो इन दोनों का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है एवरीवन। मैं दूंगी आपको, ये आपके जो पेपर में आएगा बोर्ड में 4 मार्क्स का आएगा, लेकिन यहाँ पे 1.5 मार्क्स का है। नेक्स्ट देखिए क्लास, यू आर अ जय जयदीप, हेड ऑफ इको क्लब ऑफ साईराम पब्लिक स्कूल जोरबाग एंड दिल्ली एज अ टीम लीडर ऑफ इको क्लब। ओके, यू कम टू नो दैट दिल्ली इज द टॉप गार्बेज प्रोड्यूसर ऑफ अ कंट्री एंड इट इज फेसिंग अ टफ टास्क डिस्पोजिंग ऑफ इट। तो राइट अ लेटर, अब आपका ये लेटर फॉर्मेट है और गवर्नमेंट टू दिल्ली हाइडिंग द प्रॉब्लम। एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि एक एडिटर फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन किसको लिखना है हमें, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को। सबसे पहले आप अपना लिखेंगे सेंडर एड्रेस, देन इसके बाद डेट डालेंगे, देन रिसीवर, देन टॉपिक, देन सारे फॉर्म आपको फॉलो करते हुए आपको अपनी फॉर्मेट्स को चलनी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड होंगे। देन यू आर श्रेयस राइट एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इन अ नेशनल डेली, यू कंसिडर योर सेल्फ सुटेबल एंड एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो आपका ये एक जॉब लेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें अपना रिज्यूमे देना है, स्टार्टिंग एंडिंग सारी फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करते हुए इसको स्टार्ट करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस हैं, नहीं अभी भी आपका सॉरी एक क्वेश्चन और आया है जो कि आपका एक आर्टिकल बेस्ड है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आर्टिकल की भी मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। और नेक्स्ट इज योर रिपोर्ट है, तो आपका आर्टिकल रिपोर्ट में चॉइस दी हुई है, तो आप आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। देन इज योर क्लास 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय एम हैमल। तो इसका मैं शॉर्ट में एक बार आंसर बता देती हूँ आपको। इट्स योर 9th क्वेश्चन। यस, चलिए यस एवरीवन। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यस, लव फॉर कंट्री, जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लास्ट वर्ड लिखा था उसका आंसर में, मैं आपको शॉर्ट में इसके पॉइंट्स बता रही हूँ। रेसिस्टेंस टू जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रेंच। देन नेक्स्ट में आप ओवरकम हिज फियर स्ट्रॉन्ग विल, एंड देन इज योर सॉरी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, yeah, this is your second question. Yes, how did the writer experience truth of Roosevelt's statement, all we have to fear is fear itself, deep water। तो इसका अगर हम आंसर देखते हैं, सो इसमें आप लिखते हैं ओवरकम हिज फियर स्ट्रॉन्ग विल। तो आप इसके थ्रू, आप इस पॉइंट्स के थ्रू आप इसको इलेबरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल में मदर एट 66, क्या था उसमें टाइटल का, अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो डॉटर्स इनसिक्योरिटीज कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो इसका मेन वो पॉइंट बनता है, डिस्पाइट बीइंग अंडर प्रिविलेज्ड द चिल्ड्रन स्ट्राइव फॉर अ बेटर फ्यूचर कमेंट। सो अगर हम इसका आंसर देखें, सो फेथ इन अ एबिलिटी ऑफ अ स्लम किड्स एंड डिफरेंस थ्रू एजुकेशन एंड नॉलेज। ओके, और नेक्स्ट अगर लास्ट का हम आंसर देखते हैं, दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर मी, वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द ऑन द लिटिल फ्रेंच। तो इसका अगर हम फ्रेंच का देखें तो शॉकिंग, सरप्राइज, यही इसका मेन वर्ड बनता है। अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा, ये तो था हमारा शॉर्ट में इसका आंसर। अब है इसमें भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के देखिए, हाउ द नरेटर वॉज कन्विंस दैट ही हैड कम टू द 3rd लेवल। किस तरह से कन्विंस किया था कि वो सच में 3rd लेवल पे था। तो ओल्ड लुक ऑफ 1819, गैस लाइट्स, ब्रास स्पिटन्स, ये सारी चीज़ें थी ना जो कि 1819 हुई थी, एंड डर्बी हैट्स, फैंसी मॉस्टेज एक्सेट्रा। तो दीज आर द इंडिकेटेड ऑफ द 3rd लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड हैना शो हर ह्यूमन साइड टू द वॉन्टेड मैन आफ्टर ऑपरेशन। कैसे थे ना, तो मच हेल्पफुल, नर्स्ड केयरफुली, उसने उसकी बहुत अच्छे से हेल्प करी थी और एक नर्स की तरह देखभाल भी करी थी। वॉज रोजर स्कंक्स मदर जस्टिफाई द फोर्सिंग हिम टू द रिटेन हिज ओरिजिनल स्मेल। तो वर्थ ऑफ अ इंडिविजुअलिटी, रिटेन इंडिविजुअल करेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज योर लॉन्ग क्वेश्चन एवरीवन। चलिए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं हम लोग। सो अटेम्प्ट एनी वन। ओके, चलिए, अवर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, ठीक है, जो कि हमारा हमारा लास्ट लेसन से है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जो कि हमारा डीप वाटर से है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो आपकी लेंथ मैंने आपको बताई थी कि लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम आपका 150 वर्ड तक होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन यू कैन डू 30 to 40 वर्ड्स इफ़ योर 2 मार्क्स। चलिए एक बार 11th क्वेश्चन का शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेंसन, ही इज अफेक्टेड एवरी वन बैडली। ओके, एंड एम हेमल आई फेल्ट गिल्टी ऑफ सेंडिंग स्टूडेंट्स फॉर हिज पर्सनल टास्क। यस, एंड द पेरेंट्स sent the children to work on the farm or at miles,
एंड एल्डर शोड द रिग्रेट टू। नेक्स्ट का देखें तो लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, जो कि डीप वाटर के थ्रू बताया गया है। अवर्जन ऑफ वाटर, पास्ट एक्सपीरियंस, फियर कंक्वेड बाय डिटर्मिनेशन। तो आप इन पॉइंट्स को लेकर अपने आंसर्स को डिटेल्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्लास आपका 12th, डिस्क्राइब द पर्ल सकबर्ग स्टोरी, द इनियमी, बेसिक ह्यूमन गुडनेस एम्पावर्स ऑल अदर फैक्टर्स। एंड सेकेंड इसके जो ऑप्शन में है, द पेरेंट्स समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड द मोरल फाइबर ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये आपका शुड हिजार्ड विथ हिट मॉमीज है। चलिए इसका भी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो इसमें अगर हम देखें तो द पेडलर बिफूल्ड द आयरन मास्टर, okay, Adla gave him a royal statement, okay, and unconditional love, compassion from Adla made him realize the mistake. एंड अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन में देखें तो पेरेंट्स ऑफ्टन अंडर estimate their children, fail to understand their capabilities, interest, children gets discouraged and isolated. तो दिस इज़ द शॉर्ट एंड सिंपल और बहुत ही अच्छे से क्लास मैंने कम समय में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट वाले में अगर दाएं नेमे की बात करें तो उसमें यही बताया गया है ह्यूमन बेसिक्स इन पावर्स के बारे में कि अगर हम हमारे फ़र्ज़ और उसके बीच में नेशनल एक तरह से देखा जाए पेट्रोटिज्म की भावना थी उसके अंदर, तो उसके बीच में अगर देखा जाए तो डॉक्टर ने अपने फ़र्ज़ को पूरा किया। तो एवरीवन आई होप कि आपको आज की क्लास में इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी और आप प्लीज़ क्वेश्चंस को करके देखिएगा आप एज अ प्रैक्टिस पेपर के तौर पर, और आई एम श्योर कि आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन। कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी, जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आपको पूरी तरह से हेल्प दूंगी इसको, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक